कमरे की लगभग मैंने चादर वदर सब चेंज कर दिया, डस्टिंग भी कर दिया थोड़ी बहुत। तो अब इनको नहला देते हैं फटाफट। उसके बाद आप सो जाना अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? फिर मम्मा काम करेगी। गंदू बॉय। चलिए इनको नहला देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। ये दोनों नहा लिया, अब नहा करके और मैं आ गई, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करवाती क्योंकि ठंडा मौसम चल रहा है, बरसात थी 2 दिन पहले और मौसम अभी भी ठंडा है, गीजर चालू करके नहाना पड़ता है। और नहाते ये तो इतनी मस्ती करते हैं ना कि मेरे कपड़े गीले कर दिए। फिर मेरी टी शर्ट रखी थी, मैंने फटाफट टी शर्ट चेंज किया और हमारे लड्डू में दूध पी लिया। दूध पी के सो जाना, नहीं तो मैं बहुत कुछ करूंगी, ठीक है? सो गया था ये, बट दूध वाले अंकल आए थे तो फिर दूध लेने चली गई मैं, और फिर वो उसकी बैल की आवाज सुन के होगी नींद, है ना? बहुत शरारती हो। वक्त ऐसे निकलता है जैसे कि क्या करें यार, बच्चों के साथ मैनेज करके थोड़ा सा चलना पड़ता है। वरना पहले के टाइम था जब ये नहीं थे ना, तो सुबह 9 बजे तक मेरा ऐसा हो जाता था जैसे नहाना धोना सब कुछ, पूरा दिन ऐसा लगता था कोई काम ही नहीं है। बट अभी ये जब से नन्हे मुन्ने आए ना, 9 कब बजाते हैं रात को पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा मैं मशीन में कपड़े डालने चली गई, उतने में देखो ये लोगों का वापिस खाना चालू हो गया और साफ सफाई का कोई मतलब नहीं, फिर से इन्होंने बिखेर दिया। देखो हॉल भी मेरा पूरा बिखरा पड़ा है। एक तरफ मैंने कपड़े लगा दिए, कपड़े भी धुलने, वैसे धोना नहीं था बट जैसे ब्यूटी का मतलब सैलून का जो पार्लर खुला है ना, उसमें ऐसे वाइट कलर के टॉवल यूज होते हैं। तो ऐसे कई सारे टॉवल्स है जिन्हें धोना है और मुझे ही मेरी ड्यूटी लगती है वो धोने की। तो मैंने सोचा एक टॉवल ही क्या धोऊं, तो सभी कपड़े धो लेती, थोड़े बहुत हैं तो वो भी धुल जाएंगे तो सही है, मेरा काम निपट जाएगा। बट वही क्या, काम थोड़ा बढ़ जाता है। और वैसे मैंने कल की परसों मैंने पूरे मतलब जाली वगैरह जो थे, जाली हटे थे और जो एक्स्ट्रा मतलब जो दीवार पे एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह जम जाती है ना, वो सारे साफ कर दिए थे। तो ये हॉल ऐसे बिखरा नहीं होता है, बट सुबह आप लोग मेरे पहले के अपनी वीडियो देखे होंगे तो उसमें जैसे मैं घर से कपड़े सेल करती थी ना, तो ऐसे मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट कई बार क्या होता है ना, किसी का इमरजेंसी होता है ना तो वो ले जाता है, फिर मैं उन्हें मना नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह एक पड़ोसी आई थी जिन्हें लेके गई है और तो थोड़ा सा बिखर गया, चलो इसको रख देते हैं। एक इसी सेम प्रिंट का एक ले गई हूँ येलो कलर का, और ये वाला वो रख के गई है, तो इसको रख देते हैं फटाफट, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद तो ये सारे बिखरे पड़े हैं। अब वही आता है जब कोई आता है लेने के लिए तो जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें ऐसे पन्नियों से सारी बाहर निकलनी है। तो देखते हैं 1-2 दिन टाइम निकलेगा ना, उसके बाद तो बस उसके बाद लड्डू सो गया है और मेरे पास इतना ही टाइम होता है कि जितने देर में लड्डू सो जाए। तो वो अभी सोया है तो मैं फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो हॉल की खिड़की है इसे मैं यहाँ इस टाइम बंद कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है तो घर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर वैसे तो मैं बेडशीट चेंज करी थी क्योंकि कपड़े धो रही थी, फिर मुझे याद आया कि फिर मैंने सोचा रहने देते हैं क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट चेंज करी थी, फिर नहीं किया। फिर बेडशीट बिछा रही थी तो मुझे ध्यान आया कि इसकी कवर और लगा देते हैं। 2 दिन पहले मैंने इसके कवर धोए थे और कवर लग जाता है तो सही रहता है, नहीं तो पर ही थोड़ा सा गद्दा फटा हुआ है ना तो और ज़्यादा ही, बिल्कुल थोड़ा सा था पर बड़ी थोड़ी सी शैतान हो गई है। तो वो धीरे धीरे करके ये सारे जो कवर है गद्दे हैं वो सारे फाड़ देगी। बच्चों के साथ अकेले घर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और अब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में कर रही हूँ काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे टाइम लग गया। तो लड्डू अगर उठ जाता है ना तो फिर वो मुझे कुछ नहीं करने देता है, वो कहता है मेरे पास ही बैठे रहो और दूसरा काम नहीं करना है आपको। तो ऐसे परिया परेशान नहीं करती है, बट बच्चे जब छोटे होते हैं तभी थोड़ा बहुत करता है। और अकेले पड़ जाती हूँ घर में तो सारा काम मुझे ही मैनेज करना होता है। वैसे तो सारा काम मेरा 9 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाता है सुबह, बट सुबह 9 बजे से पहले क्या क्या कर लूँगी, जैसे घर में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जैसे बेडशीट वगैरह बिछाना या फिर और भी कई सारे काम होते हैं, एक्स्ट्रा जाली वगैरह झाड़ना, वो सुबह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुबह नाश्ते वगैरह में ही टाइम लग जाता है। फिर सुबह हमारे बच्चे भी साथ में जग जाते हैं,
फिर एक जना तो चाहिए होता है बच्चों को संभालने के लिए। फिर सीताराम जी को भी जाना होता है, तो फिर वो उसके लिए रेडी वेडी होते हैं, फिर वो कान्हा जी के पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको भी 1 घंटे चाहिए होता है। और 1 घंटे फिर लड्डू को भी कोई चाहिए होता है जिसे वो गोद में उसके साथ सुबह सुबह खेल सके। वैसे तो मैं बच्चे को सुबह सुबह ही नहला देती हूँ इसके पापा के जाने से पहले, बट जैसे सुबह सुबह बच्चे दोनों पोटी करते हैं उसके बाद इन्हें हाथों हाथ ही नहला देती हूँ। बट फिर कभी कभार रह जाता है, जैसे आज मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा आज बाद में ही नहलाऊंगी, क्योंकि आज कल बर्थडे की केक वेक कटा था, तो बहुत ज़्यादा कल रात को काफ़ी देर तक गप्पे शप्पे मारे हैं। तो फिर सारे चीज़ें ऐसी कैसी थी, बर्तन मैंने नहीं धोए थे, सारे ऐसे रखे हुए थे। तो सुबह उठ के भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि घर थोड़ा फैला हुआ था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। फिर आज थोड़े कपड़े भी धोने थे, तो फिर मैंने सबसे पहले मशीन को एक तरफ मशीन लगा देती हूँ, लॉन्ड्री का काम एक तरफ चलता रहता है, और दूसरी तरफ मेरे जो घर के काम है वो भी मैं निपटती रहती हूँ, और साथ साथ में बच्चे को भी देखती रहती हूँ। परी वहाँ पे खेल रही थी, तो परी को मैंने टीवी चालू कर दिया है और मैंने उसको बोला आप थोड़ी देर टीवी देखो। हम 3-4 जने हैं घर में, बच्चे हैं, और 3-4 दिन में ही मतलब हर दूसरे दिन कपड़े धोती हूँ मशीन में, बट कपड़े बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं। फिर कपड़े मैंने एक बार मशीन से निकाल लिए पानी से, और दूसरी बार मेरी मशीन में घूम रही है। और आज तो टॉवल्स भी धोने थे, तो टॉवल्स सबसे लास्ट में धूँगी अलग पानी से। फिर यहाँ पे क्योंकि वो टॉवल्स थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, और लोग उससे जैसे मुँह वगैरह साफ़ करते हैं पार्लर में, तो फिर उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे एक तरफ कपड़े भी धुल रहे थे, दूसरी तरफ मैंने सोचा रसोई में बर्तन वगैरह सारे ऐसे रखे हुए थे, रात के आइसक्रीम वगैरह सब खाए थे, तो सारे बर्तन ऐसे रखे हुए थे। तो फिर मैंने सुबह सुबह नाश्ता वगैरह कराया था, तब भी वो सारा रसोई ऐसे ही फैला हुआ था, क्योंकि आज सुबह पता ही नहीं कभी इच्छा ही नहीं करती है। और आज काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो गया था, क्योंकि आंधी वगैरह चलती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और पूरे घर में कितनी भी सफाई कर लो आप, पूरा घर दोबारा ही गंदा हो जाता है। फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ जाती है, तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ।
तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बोतल वगैरह थी वो भी मैं भर के हाथों हाथ रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत कम पानी पीती हूँ और मुझे इसीलिए ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। पर सीताराम जी जब तक होते हैं तब तक वो सारी बोतलें खाली कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो मैं बोतलें भर के रख के यहाँ पे जो कपड़े मेरे ड्रायर भी हो गए थे तो उसे मैं हाथों हाथ सुखा दी। और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े बालकनी में ही आ जाए, मुझे छत पे ना जाना पड़े, क्योंकि फिर बच्चों को छोड़ के अकेले छत पे जाओ, फिर शाम को लेने भी जाओ। और आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, आंधी भी स्टार्ट हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट सारे कपड़े सुखा लूँगी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बैल्कनी थी तो ये हर दूसरे दिन मुझे वॉश करनी पड़ती है। और इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं, क्योंकि एक साइड अलमारी रखी हुई है, दूसरे साइड मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है और उसमें और भी काफ़ी सारे स्टोर की तरह लगता है, तो काफ़ी सारी सामान उसमें रखी हुई है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बाहर का मौसम में आंधी वगैरह चलता है ना, तो गंदा हो जाता है। तो कभी कभी अच्छे से वॉश कर देती हूँ, नहीं तो फिर पोछा से ही काम चलाना पड़ता है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा का भी काम मेरे हो गया था और दूसरी बार के भी जो कपड़े थे वो मैंने धो के ड्रायर में डाल दिए हैं और लास्ट में टॉवल ही चल रहा था मशीन में। और उसके बाद मेरे नहाने से पहले का जो काम होता है वो वॉशरूम को क्लीन करना होता है, जैसे पॉट, सिंक और नीचे का जो फर्श होता है उनसे मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो मेरा ये सिंक है इसमें पता नहीं क्यों वाइट से धब्बे हो जाते हैं और बहुत ही बुरा दिखता है। और बाथरूम क्लीन इसलिए करती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर और नीचे बच्चे जैसे नहीं देखूँगी ना मैं, तो लड्डू बार बार बाथरूम में आ जाएगा और बाथरूम में जैसे गीलापन होता है या फिर कुछ भी उटपटांग जैसे कचरा वगैरह गिरा होता है ना, तो वो डायरेक्ट अपने मुंह में ले लेता है और वो भागता है बाथरूम की तरफ। तो बस यहाँ पे देखो मैंने नहा लिया है और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, काफ़ी टाइम हो गया। और मैंने टॉवल्स भी धो लिया है, उसको भी मैंने ड्रायर कर लिया था। और उसके बाद मेरा लास्ट का काम है, मैंने टॉवल्स को यहाँ पे सुखा दिया। पहले सोच रही थी मैं छत पे सुखा दूँ, बट फिर मैंने यहीं पे ऊपर वाले जो गैलरी थी उस पर ही मैंने सुखा दिया है। और बरसात के मौसम में मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बाहर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो बस आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।